हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं श्रीधर पंडा। आज हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इशू के बारे में। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट्स से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट के पास उतना ही नौकरी नहीं है उनको देने के लिए, तो हम क्या अल्टरनेटिव सोच सकेंगे। तो यहाँ मेरा जो थॉट्स है, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इनकम के बारे में हम सबको सोचना चाहिए, और जो नौकरी के पीछे हम सब भाग रहे हैं, इसके सिवा हम दूसरा कुछ कर सकेंगे तो हम कुछ बिजनेस के बारे में भी सोच सकेंगे। ये जो बिजनेस वर्ड है, ये बिजनेस वर्ड माइंड को आने से पहले हमें लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा बेचने के लिए। लेकिन मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आजकल नेटवर्क बिजनेस बहुत तरक्की कर रहे हैं, और ये जो नेटवर्क बिजनेस और फिजिकल ट्रेडिंग, फिजिकल बिजनेस में फर्क क्या है, अंतर क्या है। देखिए, जो फिजिकल व ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास, हमारे जो यूथ मास है, उनके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। तो जो अगर नेटवर्क बिजनेस हम करते हैं तो नेटवर्क बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वेरी लो इन्वेस्टमेंट पे ये नेटवर्क बिजनेस हो सकता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि दुकान, ऑफिस, शॉप, ये सब भी नेटवर्क बिजनेस में नहीं चाहिए, ये हम घर में बैठ के कर सकते हैं। और जो फिजिकल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये भी हम नेटवर्क बिजनेस में नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस हम ऑनलाइन कर सकते हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो लाइसेंस चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, ये झंझट भी नेटवर्क बिजनेस में नहीं है। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, ये भी नेटवर्क बिजनेस में नहीं चाहिए। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये भी नहीं चाहिए। और नेटवर्क बिजनेस में हम खुद कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में मोर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारे रिस्क भी बहुत आते हैं, लेकिन हाई रिस्क होते हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हम तो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो रिस्क भी नहीं आते हैं। देन टाइम के फैक्टर में मैं ये बोलूँगा कि अगर हम एक दुकान करते हैं तो ये दुकान को हम सुबह 7 या 8 बजे जाते हैं और रात 10 बजे तक ये दुकान हम खोलते हैं, दुकान में हम बिजी रहते हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हमें इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। हमारे जो फ्लेक्सिबल टाइम है 2 या 3 घंटा, एक दिन में 2 या 3 घंटा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 2 या 3 घंटे इन्वेस्टमेंट करके ये बहुत बड़ा नेटवर्क हम बना सकते हैं। नेटवर्क के बिजनेस के बारे में क्यों आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ कुछ डाटा और फिगर ले लीजिए। जैसे कि हर साल 13 to 15% ग्रोथ हो रहा है नेटवर्क बिजनेस का। अगर इंडिया का डाटा हम लेंगे तो हमारे पास जो जानकारी है, 2017-18 में नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर हुआ था 10,500 करोड़ का, और 2018-19 में
वो हो गया 13,000 करोड़ का। 2020-21 में ये हुआ 15,900 करोड़ का। और 2025 में जो प्रोजेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड अमाउंट 64,500 करोड़ का हुआ है। तो नेटवर्क बिजनेस का भविष्य इतना उज्जवल हमें देखा जा रहा है कि हम भी इसमें भाग लेना चाहिए, कुछ अंशीदार होना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट जो लोग नेटवर्क करेंगे उनके उन्हीं से ये बांटा जाएगा। तो ये जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू होना चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो नेटवर्क बिजनेस एक बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस में टीम वर्क होते हैं। अगर हम खुद परिश्रम करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, एक दिन में 8 से 10 घंटा या 12 घंटा तक हम मेहनत कर पाएंगे और उसी के बराबर हम इनकम भी कर पाएंगे। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, हम हमारे साथ कुछ लोगों को जोड़ते हैं और ये जो वर्क होते हैं ये टीम वर्क होते हैं। टीम वर्क होने से जो टाइम एक दिन में भी अगर हम 100 लोग का एक टीम बनाते हैं, हर कोई 2-2 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में 200 घंटा का काम हो सकता है। तो टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इनकम भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? अगर कोई इनकम हम करते हैं लेकिन ये इनकम में हमारे मेहनत की जरूरत ना पड़े, हमारे मेहनत को बाद देने से भी इनकम हमारा होगा, तो ये पैसिव इनकम होगा। तो ये नेटवर्क बिजनेस में पैसिव इनकम हम कर सकेंगे। अगर ये और एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में, नेटवर्क बिजनेस का कितना टर्नओवर हुआ था। यूएसए में 32 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर हुआ था 2,12,550 करोड़ का। और चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ है और नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर हुआ 1,77,450 करोड़ का। जापान एक छोटा कंट्री है, 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर हुआ 1,16,350 करोड़ का। अगर हम कोरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, कोरिया में ओनली 5 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर क्या है? 94,250 करोड़। मालयसिया बहुत सा छोटा कंट्री है, 3 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर क्या है? 30,550 करोड़। और हमारे इंडिया के बारे में हम जानकारी लेंगे तो ये जान पाएंगे, इंडिया का पॉपुलेशन 132 करोड़ है, दुनिया का दूसरा देश है जो चाइना के बाद में हैवी पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन, लेकिन नेटवर्क का टर्नओवर हुआ है 16,000 करोड़। जो अभी इंडिया डेवलप्ड कंट्री होने जा रहे हैं, अमेरिका और चाइना, रसिया के देश के बराबर होने जा रहे हैं, तो नेटवर्क बिजनेस का फ्यूचर भी बहुत उज्जवल है। और ये नेटवर्क बिजनेस जो टर्नओवर होगा आगे बहुत बड़ा होगा। तो हमारा जो यूथ है, यूथ मास है, ये इनमें भागीदारी होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने के लिए प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं।
प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 64,500 का नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर। तो अगर मैं सोचता हूँ आप भी ये इसमें भाग लेना चाहिए और ये प्रॉफिट का कुछ शेयर आप भी पाएंगे अगर आप नेटवर्क बिजनेस में काम करेंगे। तो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हम हमारा फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हम हमारे फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस में खुद को करना पड़ेगा, खुद का एफर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सक्सेस होंगे या नहीं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हम एक टीम बनाना पड़ेगा, हम दूसरों को हमारे साथ जुट सकेंगे और हमारा फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकेंगे। तो खुद का ऊपर ये भी कुछ दिनों के बाद जब हम हमारा नेटवर्क बिजनेस को खड़ा कर देते हैं सक्सेसफुली, तो खुद का टाइम भी हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। टीम के वर्क के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और जो इनकम के बारे में हम सोचते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम बहुत डिले इनकम आते हैं कि कुछ दिन बाद एस्टेब्लिश होने का बाद, ट्रेडिशनल बिजनेस एस्टेब्लिश होने का बाद इनकम हमारे आएगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में इंस्टेंट इनकम आते हैं। और ये जो दुकान है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसमें क्रेडिट भी चलता है, लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस होते हैं नेटवर्क बिजनेस, इनमें क्रेडिट नहीं चलता है, नो क्रेडिट तो नो रिस्क। देन लिमिटेड इनकम होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। और अगर हम देखेंगे नेटवर्क बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ अनलिमिटेड इनकम होते हैं, हम जितना चाहेंगे उतना इनकम हम कर पाएंगे। फिर बिजनेस का जो बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए जो ट्रेनिंग, जो गाइडेंस चाहिए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है कि आपका एक अपलाइन होते हैं, आपका मेंटर होते हैं जो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो लिमिटेड एरिया के बारे में हम सोचेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, और उस एरिया का लोगों के ऊपर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो ये नेटवर्क बिजनेस का अनलिमिटेड एरिया होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। हम यहाँ से भी हमारा देश का कोई भी जगह से हम ये बिजनेस कर सकते हैं। और जो इनकम पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं नेटवर्क बिजनेस में। और ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक पॉइंट मेरे माइंड को आता है कि ये बिजनेस में हम दूसरों को हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हम दूसरों को इनकम करने के लिए हेल्प कर पाते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं देन पीपुल, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, पीपुल फर्स्ट देन प्रॉफिट। अगर लोगों के साथ हम दोस्ती करेंगे, लोगों के साथ हम जुड़ जाएंगे, लोगों को हम हेल्प करेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएंगे। ये बिजनेस अनएम्प्लॉयड लोग भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो वो भी कर सकते हैं, और जो यूथ मास हार्ड वर्क करना चाहते हैं और 2-3 साल के बाद एक मंजिल
चुनता है, वो बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए सोचता है, ये भी ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी एक ये नेटवर्क बिजनेस कर सकते हैं। और आज तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो आप सबको अगर ये पॉइंट्स मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो अगला वीडियो आएंगे उनको देखने के लिए आप ये वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही। थैंक यू।